हेलो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। मैं इस टाइम देहरादून में हूँ और आज सुबह ही 4 बजे पहुँचा हूँ मैं देहरादून पे। और अभी मेरी तैयारी है सीधा अपने गांव जाने की। और मेरे पीछे है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून का। सामने इधर ये देहरादून के लिए चली जाती है रोड और आगे निकल जाती है फिर ऋषिकेश और श्रीनगर कर्णप्रयाग के लिए। और बाइक मेरी देहरादून में ही थी बेटे के पास, और बाइक में थोड़ा बेटे ने कुछ काम करवाया है और सर्विस भी थी इसकी गाड़ी की, कुछ और भी दिक्कतें थी गाड़ी में, तो बेटे ने वो काम तो करवा दिया है। लेकिन मेरे बेटे सात्विक कुकरेती ने मेरा एक और मन खुश कर दिया। ये पहले इसकी जो विंड स्क्रीन है ये वाइट कलर की थी और लोगो भी थोड़ा मैंने बड़ा कर रखा था, लेकिन अब बेटे ने इसको बहुत बढ़िया कर दिया है। ये बिल्कुल ब्लैक कर दिया है और यहाँ पर QR कोड भी फिक्स कर दिया है। हिमालयन जोगी बाइक एंड ये अपना उत्तराखंड और ये ऊपर YouTube का लोगो। थैंक यू सो मच सात्विक कुकरेती। हालांकि बेटे ने टायर भी चेंज करने थे इसके, वो ट्यूबलेस टायर के सोची थी उसने कि ट्यूबलेस टायर लगा दूंगा, लेकिन इसका स्पोक व्हील है तो स्पोक व्हील पे ट्यूबलेस टायर नहीं लगता। और इसका जो अलॉय व्हील है वो देहरादून में नहीं मिला एवेंजर का। मैं करोल बाग मार्केट भी गया, वहाँ भी नहीं मिला, क्योंकि मेरे दिक्कत ये है कि ये जो ट्यूब वाले टायर होते हैं ऑफ रोड पे अगर कभी पंचर हो जाएगी तो फिर मुझे बहुत बड़ी परेशानी होगी। क्योंकि हालांकि आज तक ये भी पंचर नहीं, ईश्वर की दया से, महादेव की कृपा से, लेकिन डर तो लगा रहता है। क्योंकि लेकिन गढ़वाल में अक्सर पंचर वाले नहीं मिलते, वो बड़े बड़े कस्बों में मिलते हैं, जैसे पौड़ी में या फिर कांसकेत में या घंडियाल में। लेकिन अगर किसी ऐसे गांव में चले गए जहां पंचर वाला नहीं है तो बहुत बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि अलॉय व्हील लग जाते और ट्यूबलेस टायर में बना देता, इस पर लगा देता, लेकिन नहीं हो पाया। मुझे ये है कि अब ये दिल्ली दोबारा चक्कर मारना पड़ेगा। दिल्ली का ये गाड़ी मुझे दिल्ली ले जानी पड़ेगी, वहीं मैं फिर अलॉय व्हील लगाऊंगा। हालांकि नवंबर फर्स्ट वीक में मुझे शायद वापस आना पड़े दिल्ली के लिए 1-2 दिन के लिए। एनीवे अभी फ़िलहाल चलते हैं सीधा ऋषिकेश। ऋषिकेश से आगे 4 धाम यात्रा पे, और तोता घाटी भी आपको दिखाऊंगा जहाँ की मेरा GoPro कैमरा खो गया था। मैंने नया ले लिया है GoPro 10। मेरे हाथ में जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो GoPro 10 की ही रिकॉर्डिंग है। और मैंने अपना GoPro कैमरा भी ले लिया है और ये मैंने माउंट कर दिया है अपने हेलमेट पे, यानी चिन माउंट पे। हालांकि थोड़ा ये जो मेरी विंड स्क्रीन है बाइक की, उस पर थोड़ा कैमरा आ रहा है तो थोड़ा ये कंफर्ट नहीं हो रहा मेरे लिए। राइडिंग में दिक्कतें आ रही है मुझे, क्योंकि ये जो आ रही ना, ये इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। क्योंकि मुझे बार बार खड़ा होना पड़ रहा है, थोड़ा कमर सीधी करनी पड़ रही है, तब जाके थोड़ा सीन आ रहा है आगे का। अदरवाइज सीन आना थोड़ा काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अभी ऋषिकेश आएगा पहले, और ऋषिकेश से फिर मैं बाईपास के लिए निकल जाऊंगा, सीधा लक्ष्मण झूला पहुंचूंगा। और ये रोड बिल्कुल झक्कास बन गई है जी। हालांकि कई साल पहले रोड बन चुकी थी ऋषिकेश से और देहरादून की रोड। जब मैं यहाँ बचपन में आया करता था तो यहाँ बहुत बुरा हाल था, बहुत कंजस्टेड रोड थी, पतली रोड थी। मैं कम से कम आज से 35-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और अभी ये 1-2 साल पहले ये पुल नया बना है, क्योंकि जो पुराना पुल था वो बह चुका था। ये एक नदी है यहाँ पे, नदी का नाम तो खैर मुझे पता नहीं, शायद चंद्रभागा या कुछ और है। पूरा पुल बह गया था, टूट गया था पुल। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये नया पुल बनाया है। और ये वो नदी जो बरसात में काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। पर यह है कि राइडिंग का मज़ा अब आ रहा है इन चौड़ी चौड़ी सड़कों पे। अच्छा, ये रोड चली जाती है नरेंद्र के लिए यहाँ से, और ये फिर ऋषिकेश। और ऋषिकेश तो खैर अपनी पुरानी नगरी है। मैंने 3 साल ऋषिकेश में गुजारे हैं। भरत मंदिर इंटर कॉलेज से मैंने हाई स्कूल किया है, तो 3 साल में हॉस्टल में रहा था। और देहरादून भी मेरे लिए नया नहीं है कि बचपन में काफ़ी बार आता जाता रहता था मैं देहरादून ऋषिकेश से, क्योंकि मेरे मौसी लोग यहीं रहती थी देहरादून में। खैर मौसी लोग तो अभी भी हैं। खैर यहाँ है, अब इसको एक 7 मोड़ या 7 मोड़ ऐसी कुछ, 7 मोड़ या 9 मोड़ बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ है इस जगह का नाम। पर रोड बिल्कुल ऐसी है कि घुमावदार है, जैसे सांप चलता है ना, घूम घाम के घुमावदार मोड़। और थोड़ी चढ़ाई भी है यहाँ से, लेकिन यह कि रोड चौड़ी है तो ड्राइविंग करने का मजा ही कुछ और है। बढ़ते रहो, रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो।
यहाँ भी चारों तरफ घने जंगल है, तो बीच में रोड बहुत अच्छी है, तो ड्राइविंग करने का मजा भी आ रहा है। हेलो जी, बहुत जल्दी पहुंचने वाला हूँ मैं ऋषिकेश। बस मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर होगा ऋषिकेश यहाँ से। और पहले आएगा नटराज सिनेमा, बहुत पुराना सिनेमा हॉल है ऋषिकेश का। ऋषिकेश में पहले 2 ही हुआ करते थे, एक नटराज और एक छाया। तो छाया तो शायद बंद हो चुका है। मुझे याद है मैंने पहली पिक्चर नटराज में ही देखी थी, वो थी अमिताभ बच्चन की बेमिसाल। अपने भाई के साथ देखी थी मैंने वो ऋषिकेश में। और उसके बाद फिर मेरी दूसरी पिक्चर थी उमराव जान रेखा की, वो मैंने देखी थी छाया पिक्चर हॉल में। मैं जब स्कूल लाइफ में था तब की बात कर रहा हूँ। ये बात होगी 80-81 की बात होगी, है 1980 या 81 की बात है। ये लोग कितना रिस्क लेके चलते हैं। पीछे लेडी बिछा रखी है और मेरे बगल में स्कूटर में यहाँ से आए हो चल के, जैसे पता नहीं कहाँ की जल्दी हो रही होगी इसको। दोनों के दोनों रेस लग रही है जैसे बावड़े। ये दोनों आगे जा रहे ना, ये काफी रेस खेल रहे हैं भाई, हैं? खेल लो भाई, खेल लो, लेकिन अपने साथ दूसरों की जवानी मत ले लो। अब ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के बाद ऋषिकेश शहर यानी कि योग नगरी। खैर मैं तो ऋषिकेश जाऊंगा नहीं, मुझे तो लेफ्ट को मुड़ जाना बाईपास के लिए सीधा लक्ष्मण झूला के लिए। आगे है नटराज सिनेमा, ये रोड चली जाती है आगे हरिद्वार के लिए, IDPL के लिए। और ये रोड जहाँ से मैं जा रहा हूँ ये चली जाती है आपकी लक्ष्मण झूला और श्रीनगर बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए। श्रीनगर यहाँ से 109 किलोमीटर है, बद्रीनाथ है 209 किलोमीटर। अब देखो जी, मैंने बताया ना कि मुझे उत्तराखंड पहुँचने में या उत्तराखंड आने में हर टाइम हर वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। और ये शुरुआत हो गई। आज ही मैं उत्तराखंड में आया और अभी अच्छा खासा तो मेरा हॉर्न बज रहा था, बहुत बढ़िया बज रहा था, लेकिन अब हॉर्न भी, मेरा गाड़ी का हॉर्न भी बोल गया। अच्छा खासा बज रहा था हॉर्न, लेकिन अभी फिर दोबारा पुश कर रहा हूँ तो हॉर्न ही नहीं बज रहा। तो मैंने बताया ना कि बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे उत्तराखंड में। पहला दिन और पहले दिन में हॉर्न बंद। अब देखते हैं आगे कोई मैकेनिक मिलेगा तो हॉर्न तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हॉर्न के बगैर तो काम चलना मुश्किल है भाई। हॉर्न भी जरूरी है। तेरी साला इधर साइड मार रहा है, हॉर्न भी नहीं बज रहा मेरा वैसे भी। अरे साइड मार रहा साला, पता नहीं कौन सा शनि चढ़ी हुई है यार, भगवान जाने। 3-4 साल से तो ग्रह बिल्कुल खराब ही चल रहे हैं मेरे, तो पता नहीं कब उतरेंगे ग्रह वाले मेरे। 2020 के बाद तो ऐसी शनि चढ़ी हुई, ऐसी शनि चढ़ी हुई कि साला शनि उतरता ही नहीं साला। ना वो राहु उतरता है मेरी कुंडली से, ना शनि उतरती है। दोनों को दोनों सारे कुंडली मार के बैठे हुए। बाहर पता नहीं धुंध लगी हुई है, क्या है ये, पॉल्यूशन है या फॉग है। बिल्कुल सामने पहाड़ी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा लगा पड़ा हो। श्री बद्रीनाथ तपोवन लक्ष्मण झूला, मुझे लेफ्ट को मुड़ना है और ये सीधा तो निकल जाता है आपका लक्ष्मण झूला के लिए। और यहाँ मुड़ गया है ये तपोवन बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए। ये बाईपास रोड है, हालांकि ये बाईपास नाम की बाईपास है, बिल्कुल कंजेस्टेड रोड है, ये इतनी चौड़ी रोड नहीं है। गंगोत्री 264, यमुनोत्री 249। ये है जी लक्ष्मण झूला। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, यहाँ से शुरू हो जाता है लक्ष्मण झूला। और मेरे राइट में है नीचे गंगा नदी। सुबह शाम से यहाँ बहुत बुरा हाल होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। अभी तो फिलहाल ठीक है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। ये ऑटो वालों ने ना बड़ी दिक्कत कर रखी होती है। एक बताओ, उत्तराखंड प्रशासन यहाँ पे मेन रोड पे लगा रखा है इसने, उत्तराखंड प्रशासन ने। बताओ अब इनको कौन बोलेगा भाई क्या। अब कोई मैकेनिक ना दिख रहा, इधर मैकेनिक दिखेगा तो दिखाऊंगा। यहाँ तो बस राफ्टिंग वाले हैं और जो किराए पे होते हैं स्कूटर, उन्हीं की दुकान है बस इधर। बस बाइक ऑन रेंट, बाइक ऑन रेंट। यहाँ पे इनकी चांदी है भाई, बाइक ऑन रेंट वालों की। मैकेनिक भी दिख जा भाई कोई। राफ्टिंग ने तो बर्बाद कर दिया भैया इस ऋषिकेश को। गंगा पवित्र कर दी, गंद कर दी ये राफ्टिंग वालों ने। एक भी मैकेनिक नहीं मिला भाई इतनी बड़ी लक्ष्मण झूला में।
दुनिया भर की दुकानें बाइक ऑन रेंट की, और मैकेनिक साला एक भी नहीं इधर। सिट। चलो यार, थैंक्स गॉड एक भाई तो मिल गया यहाँ पे मैकेनिक। वो शायद लूज था उसका वायर हॉर्न का, तो अब बजना शुरू हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब सही बज रहा है। इसकी ब्रेक भी थोड़ी ढीली थी, तो ब्रेक भी मैंने टाइट करवा दी उससे। अब थोड़ा ब्रेक पहले से अच्छे लग रहे हैं। कोई लोग यात्रा पे जा रहे हैं, कोई लोग आ रहे हैं, क्योंकि यात्रा अभी खुली हुई है। जब तक कपाट बंद नहीं होंगे तब तक लोग जाना चालू रहेंगे। बेचारा आगे ये झंडा लेके जा रहा, शायद ये भी पैदल जाएगा वहाँ तक। है भैया, लोगों में भक्ति है, भावना है, आध्यात्म है। इतनी दूर दूर तक लोग पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। सैल्यूट करता हूँ मैं इन लोगों को यार, क्योंकि यात्रा तो पैदल ही होती है। यह 4 धाम यात्रा मार्ग, और ये रोड मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इसी रोड पे मुझे नुकसान भी हुआ है। पिछले महीने 22 तारीख को मेरा कैमरा आया है कि GoPro 8 खो गया था तोता घाटी में। अभी मैं 1-2 घंटे बाद पहुंचूंगा वहीं तोता घाटी पे। एक ऐसा जख्म दिया है तोता घाटी ने मुझे, जो कभी नहीं भूल सकता मैं। अब यहाँ पे एक नीर झरना है ऊपर टॉप में। मैं 4 साल पहले आया था यहाँ नीर झरना में। इसका नाम ही नीर झरना है। यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर है ऊपर, और लोग वहाँ नहाने जाते हैं। झरना है, इतना मोटा झरना तो है नहीं खैर। और एक टनल यहाँ पे इधर, ये जो रेल प्रोजेक्ट है, ये टनल बन रही है यहाँ पे। आगे बहुत सारी टनल आएंगी मेरे रूट पे। यही वो रूट है जो कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री धाम को जोड़ता है, यानी 4 धाम यात्रा मार्ग। बरसात में तो ये रोड मोस्टली बंद होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं। हालांकि बंद तो नहीं होता खैर, जेसीबी लगी होती है। जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड्स होती हैं वहाँ जेसीबी एकदम से आ जाती है और साफ कर देती है। लेकिन हाँ, पत्थर गिरने का तो डर होता ही है, क्योंकि मैं भी मुक्त भोगी हूँ। मैं भी 2 साल पहले जब आया था अप्रैल में, तो ऊपर से पत्थर गिरे थे मेरे ऊपर भी, और मैं बाल बाल बचा था। हालांकि मुझे चोट तो आई थी, मेरा लैपटॉप टूट गया था, जूते फट गए थे, कपड़े फट गए थे, और स्कूटर का नुकसान भी हो गया था। उसने मैं अपने बेटे के स्कूटर में आया था, लेकिन थैंक्स गॉड कि ज़्यादा नुकसान होने से बच गया। ये चली गई नीलकंठ के लिए आगे रोड, और उस साइड पौड़ी गढ़वाल है। मेरे राइट हैंड साइड में यहाँ पे गंगा नदी है, और मैं जहाँ जा रहा हूँ ये है टेहरी गढ़वाल, और गंगा के उस पार हो जाता है पौड़ी गढ़वाल। गंगा तेरा पानी अमृत कल कल बहता जाए। अब तो खैर पवित्र तो नहीं है, अमृत तो नहीं है खैर। गंगा को मैला कर चुका है इंसान। ये है शिवपुरी, देखो जी, ये राफ्टिंग की बोट जा रही है। यहाँ ये राफ्टिंग का हब है, यहाँ से चालू होती है राफ्टिंग और ऋषिकेश तक। और मैं सही बताऊं तो मेरा जो सोचना है, इन राफ्टिंग वालों ने ही इस गंगा नदी को सबसे ज़्यादा प्रदूषित किया है, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड किया है। क्योंकि ये लोग बहुत सारे ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ राफ्टिंग में बियर पीते हैं, दारू पीते हैं, और उसके बाद गंगा जी में वो बियर की बोतलें, दारू की बोतलें, पानी की बोतलें, गिलास ये फेंक देते हैं गंगा नदी में। तो भैया इसीलिए गंगा नदी को इन लोगों ने दूषित कर दिया है, पोल्यूटेड कर दिया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, और मैं सबकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं। ये हिंदुस्तान में तो जिस तरह स्वच्छ अभियान चलाया गया था, जिस तरह स्वच्छता अभियान चलाया गया था, लेकिन लोग मानते ही नहीं है, कोई नहीं ध्यान देता। अरे हमारा देश है, हमारा शहर है, हम इसको स्वच्छ रख सकते हैं, और हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम इसको स्वच्छ रखें, साफ रखें। ये देखो जी, कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहाँ, खड़ी चट्टानें, बिल्कुल हार्ड रॉक जिसे कह सकते हैं। ये देखो, ये आगे जा रहे हैं, क्योंकि राफ्टिंग आगे से भी होती है। कई लोग तो देवप्रयाग से भी राफ्टिंग करके आते हैं नीचे। हालांकि जो मेन शिवपुरी है वो यहाँ से शुरू होता है, लेकिन जो मैंने पीछे राफ्टिंग की बोर्ड दिखाई थी वहाँ, वो भी शिवपुरी में ही आता है, लेकिन मेन शिवपुरी यही है। और यहाँ पे भी एक टनल बन रही है,
क्योंकि टनल इसमें बहुत सारी टनल बन रही है, जो रेल प्रोजेक्ट है कर्णप्रयाग तक का। यहाँ से भी राफ्टिंग होती है, कई सारी जगह इन्होंने बना रखी है, जैसे यहाँ पे ये यहाँ से भी राफ्टिंग शुरू होती है। हालांकि ये भी शिवपुरी में ही आता है, ये सारी बोट राफ्टिंग की है। ये देखो एक जोन ये है लैंडस्लाइड जोन, बिल्कुल ऊपर से ऐसा लग रहा है कि अभी गिरने वाले होंगे पत्थर। मेरे ठीक नीचे गंगा नदी, और यहाँ से फ्लाईओवर शुरू हो जाता है। इस फ्लाईओवर को बने 4-5 साल हुए होंगे, क्योंकि पहले जो बस थी या ट्रैफिक था वो इधर से आता था, इधर मेरे लेफ्ट हैंड में। लेकिन ये चट्टान बहुत ज़्यादा मजबूत चट्टान, इसलिए काटा नहीं इन्होंने, तो ये फिर गंगा के नीचे, फिर गंगा किनारे ये पुल बना दिया। और यहाँ पे लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, देखो लोग बैठे हुए हैं सेल्फी खिंचवाने। लेकिन ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। और सामने एक गांव था, उस गांव का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो गांव आज की डेट में, वहाँ के सामने जो दिख रहा है ना गांव, ये सब रिजॉर्ट बने पड़े आज की डेट में। वहाँ पे ये सामने वहाँ सब रिजॉर्ट बन गए हैं, क्योंकि उस गांव के लोगों ने अपने पूरे घर, पूरी जमीन, पूरा गांव ही बेच दिया रिजॉर्ट वालों को। बताओ, पूरा गांव खत्म कर दिया लोगों ने भाई, दो पैसे के चक्कर में गांव को गांव बेच दिया। बताओ, ये देखो जी, यहाँ पे भी बरसात में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है। देखो ना, पूरा हार्ड रॉक, रोड ही बंद हो जाती है। अभी तक देखो रोड क्लियर नहीं है, जगह जगह गड्ढे भरे पड़े हैं। जब मैं बस में आया जाया करता था ऋषिकेश, तो ब्यासी में रुकती थी बस, यहीं पे खाना वाना खाते थे, चाय वाय पीते थे। काफ़ी पुरानी जगह है ये ब्यासी, और इधर बन रही है टनल। अब तो खैर टैक्सी रुकती है, बस तो अब इक्की दुक्की होंगी इस रूट पे, ज़्यादा बसेस नहीं है। अब हम भी सोच रहे हैं कि कुछ खाया जाए इधर, कुछ पिया जाए, चाय पी जाए। ये देखो, ये अभी तक पत्थर गिर रहे हैं इस रोड पे जगह जगह। अब टू व्हीलर वालों के लिए तो भैया इसीलिए परेशानी होती है, ये खतरा तो बना रहता है कि कब कौन सा पत्थर आ जाए। और वैसे भी मैं, जिस तरह मैंने बताया कि मैं तो मुक्त भोगी हूँ, ग्राम पंचायत सिंगटाली। अब मैं बहुत करीब हूँ तोता घाटी के, यानी तोताराम रांगड़ जी के नाम से जो घाटी प्रसिद्ध है। तोता घाटी का मैंने एक नहीं 2 ब्लॉग बनाए हैं, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। पूरी हिस्ट्री बता रखी मैंने उसमें तोता घाटी की। ये रोड शायद कहीं ऊपर किसी गांव में जा रही है, पर वाकई में इस रोड पे मुझे बड़े अलर्ट होके चलाना पड़ रहा है, क्योंकि रोड के बीच में गड्ढे भी हो रहे हैं और पत्थर भी गिरे हुए हैं। ये देखो, जगह जगह लैंडस्लाइड जोन। साइड मिलने पर जगह दी जाएगी भाई, साइड मिलने पर जगह दी जाएगी। इतनी चौड़ी रोड पड़ी हुई है, निकल जा भाई। ये है जी ग्राम कोडियाला, ऊपर शायद होटल बन रहे हैं या कोई स्टाफ क्वार्टर बन रहे हैं, क्योंकि इधर भी एक टनल है मेरी ठीक बाईं तरफ। ये बन रहे हैं, होटल ही बन रहे होंगे शायद, या रेस्टोरेंट बन रहे होंगे। और सामने है वो तोता घाटी, वो मनहूस घाटी। मैं तो मनहूस ही बोलूँगा इस घाटी को अब, क्योंकि मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान किया इस घाटी ने। अब गलती तो घाटी की नहीं है भाई, गलती तो मेरी है। वो तो एक नेचर है, जगह का नाम घाटी नाम दिया गया, उस जगह का नाम बेशक तोता घाटी दिया गया नाम, वो अलग चीज़ है, लेकिन गलती तो हमारी है। ऊपर चट्टाने देखो, क्या खतरनाक चट्टाने हैं भाई ऊपर।
ये पूरी तोता घाटी इसीलिए फेमस है। अब वो ढाबा भी आने वाला है जिस ढाबे पे मैं चाय पीने रुका और जिस ढाबे में मुझे पता चला कि मेरा कैमरा गायब हो गया। एक बार दोबारा जाऊंगा उस दुकान में, मैं पूछ लूँगा। वहाँ पे कोई लेडी थी तो उनको मैंने बताया था मेरा कैमरा खो गया, उनको पता है मेरा कैमरा खो चुका है। क्या पता भाई, क्या पता दोबारा मिल जाए। किसी भाई ने अगर किसी अच्छे इंसान के हाथ में लगा होगा तो क्या पता इनको दे रखा होगा उसने। अभी ज़्यादा नहीं, 1 ही महीना हुआ है। ये है जी वो दुकान जिसमें मैं रुका चाय पीने। ये वो सामने दुकान, तो एक बार मैं चल के पूछ लेता हूँ, क्या पता मिल ही जाए। हाँ, क्या पता किस्मत अच्छी हो और मिल जाए। ओहो अभी तो रावत जी हैं। रावत जी नमस्कार, ठीक ठाक और क्या होना तब। अरे रावत जी पिछले महीना 22 सितंबर बाद 22 सितंबर बाद कौन छो में वे दिन शायद कोई लेडी छापा वाइफ था क्या वो। हाँ मैं रोंद हाँ तो वे दिन ना, अच्छा वे दिन मेरा कैमरा खो गया है, इन्हीं कैमरा ना मेरा गोप्रो कैमरा। हाँ जो कि झगड़ा हुआ है कि मात माता हाँ 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 वो कैमरा ना क्या हुआ है कि तोता घाटी में तो मैंने शूट का है। तोता घाटी तो मैं तुम छाओ मैं वे दिन मेरा लगो हेलमेट पर एंच लगो छा मेरा या मुझे काल कपड़ा करे एक महात्मा झबटे हुए तो मैं झगड़ा जुआना। हाँ इसके अंदर वो बात झगड़ा न करा। हाँ महात्मा दगड़ हाँ बंदा है बल वो बोल एक जो के दगड़ झगड़ा हुआ है नुकसान हुआ है बल। हाँ वो श्राद्ध दे दिया भगवान वे दिन। पता नहीं क्या हुआ है। या मुझे महात्मा बड़ी इंग्लिश में छू बात करना। हाँ महात्मा कौन सी छाऊ तो काल कपड़ा। हाँ द्वी छाऊ। अच्छा मैं बोल भाई हम जब जी भाषा नहीं जानते भी भाषा के गुदाव नहीं बोलना। हाँ हिंदी बोल। हाँ इंग्लिश। हाँ बेस बैज। अच्छा मैंने कहा साला तू यार धर्म कर वो कराने के लिए आ रहा कन्वर्ट कराने के लिए आ रहा क्या क्या। तो मैं वही तो इसीलिए तो मेरा झगड़ा हुआ था। झगड़ा हुआ है। हाँ और बीवी वाली बोल तू ये काम कर रहा है वो तो झगड़ा ना करा। हाँ क्या बी लड़का है बोल बोलती है जोगी दगड़ की पंडित दगड़ नुकसान हुआ है। हाँ ड्राइवर से 2 दिन बैठा हूँ भाई क्यों वो कर रहा है। नहीं वो हमको इंग्लिश आता है किसी को भी। तो क्यों जबरदस्ती इंग्लिश नहीं यार इंग्लिश वाले तो लग नहीं रहे थे, वो तो जाहिल गंवार लग रहे थे, वो तो अनपढ़ लग रहे थे मुझे। इंग्लिश दुई छाऊ उन्हीं छाए पर दुई छाए वो दुई छाए एक सफेद 14 डल छाए और एक कालो डल छाए खाली बैग एक पीठ। हाँ हाँ तो वो अकेला ही चाहिए ना उन्हीं छाए पर कोई और छाओ। ये है रावत जी। और जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में बताया था और अभी बताया कि 22 सितंबर को जिस दिन मेरा कैमरा खोया था यही वो ढाबा है और उस दिन इनकी मिसेस थी यहाँ पे, तो मैं यहीं पे चाय पीने बैठा इसी सीट पे यहाँ पे और उधर मेरी बाइक खड़ी थी और सामने वो तोता घाटी। मैं अभी इनसे यही डिस्कस करा था, भाई साहब भी यही बोल रहे थे कि वो साधु इधर भी आए थे और इनसे झगड़ा करके भी गया होके। तो मैं वही बता रहा हूँ वो शराब लगने पर है। हालांकि मैं यहाँ पे इसलिए आया था अभी कि मैंने कहा हो सकता है कि किसी अच्छे आदमी के हाथ लग गया हो, तो ये आसपास दुकान इन्हीं की और कोई दुकान नहीं आसपास। तो मैंने कहा क्या पता इनकी मिसेस को दे दिया हो या इनके पास दे दे, तो मैं इसी आज से आया था। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं भैया जिक्र चला था कि आपका कैमरा खो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कि साधु के साथ बहसबाजी। हाँ वो साधु के साथ बहसबाजी हो गई थी और इनकी भी हो गई थी, मेरी भी पहले हुई, तो उसकी वजह से भैया मैंने बताया उनका श्राप लग गया, वो नुकसान मुझे हुआ। खैर एनीवे अब ये तो पार्ट है पर तोता घाटी मिलने मनुष्य हो गई आजकल। थैंक यू बादशाह, थैंक यू सो मच रावत जी। बढ़ते हैं आगे तोता घाटी की तरफ। मैं तो यहाँ पे रावत जी जो ढाबा मालिक है इनके पास बड़ी उम्मीद से गया था। मैंने कहा क्या पता किसी भले मानस ने इनको कैमरा मिला होगा तो दे दिया होगा, लेकिन ये कह रहे भाई साहब नहीं वो कैमरा हमारे पास किसी ने नहीं दिया। ये तो कह रही है कोई और भी कहानी कह रहे हैं कि ये बंगाल से आता कोई ब्लॉगर तो उसका ड्रोन खो गया था यहाँ नीचे। ये कह रहे कम से कम 4-5 दिन बाद मिला वो, लेकिन उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो टूट चुकी थी। उस लड़के ने इनको 25,000 रुपये दिए क्योंकि वो जो ड्रोन था वो 1.5 लाख रुपये का ड्रोन था। और फिर इन्होंने कोरियर किया उसको कलकत्ता, यहाँ से ऋषिकेश गए बेचारे कोरियर करने के लिए। हालांकि उस लड़के ने इनको पैसे दिए 25,000 दिए हैं, तो अच्छी बात है। बल्कि उसने खुद ही बोला था कि मैं आपको पैसे दे दूंगा तो आप वो ड्रोन एक बार खोज लो। तो ये कम से कम अपने गाँव से 6-7 लोगों की टीम ले गए थे वहाँ नीचे गंगा नदी में और बहुत टाइम लगा इनको उसको ढूंढने में।
पर वो कहते मिल गया था। तो देखो हमारे पहाड़ में ऐसी ईमानदारी होती है। अदरवाइज ये 1.5 लाख का ड्रोन था, ये चाहते तो उसको बेच भी सकते थे, लेकिन नहीं। इसीलिए तो हमारा गढ़वाल हॉनेस्टी के लिए फेमस है। मैं तो अब नया कैमरा तो मैंने खरीद ही लिया है। मैं बिल्कुल सतर्क हो गया हूँ कि भैया अब दोबारा वो गलती नहीं करनी। और जिस तरह मैंने बताया कि वो साधु से उस दिन बहस हो गई थी इस तोता घाटी में, तो भैया उन्होंने श्राप दिया था मुझे कि जो बहुत बड़ा नुकसान होगा, और वाकई में 1-1.5 किलोमीटर आगे आती मुझे नुकसान हो गया। तो भैया उनकी बाड़ी में पता नहीं कौन सा भगवान बैठा हुआ था। नुकसान तो खैर मुझे वो भी हुआ, और उसके बाद मैं दिल्ली जाके बैक पेन से भी परेशान रहा। 15 दिन तक लगातार फिजियोथेरेपी कराई मैंने, तब जाके थोड़ा रिलीफ मिला। हालांकि उसके साथ साथ मैंने एक्सरसाइज भी करी। और ये है भैया वो तोता घाटी, ये वो तोता घाटा जिसने मुझे मेरे कैमरे को लूटा। अब मैं रुकूंगा नहीं भैया यहाँ पे, क्योंकि ये रुकने जो है वो यहाँ पे हर हर महादेव, हर हर महादेव, यहीं पे बैठे हुए तो साधु यहाँ पे, और यहीं पे मैंने शूट किया। लेकिन अब नहीं रुकूंगा भाई, मैं डरा हुआ हूँ, मैं डरा हुआ हूँ भाई, मैं भयभीत हूँ घाटी से। कहते ना कि दूध का चला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और वही मेरे साथ किया भाई। इस घाटी में मेरा नुकसान है, इसलिए मैं रुकना नहीं चाहूँगा, कभी नहीं रुकूंगा मैं इस घाटी में, कभी नहीं। मेरे चलो मुझे देवप्रयाग पहुँचने में 45 मिनट्स लगेंगे। हालांकि मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, क्योंकि मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरने का डर है, इसीलिए मैं रुक रुक के चल रहा हूँ भाई, धीरे धीरे। अदरवाइज जिस हिसाब से मैं देहरादून से चला था, तो अब तक तो मुझे कब का देवप्रयाग पहुँच चुका होता मैं। ये देखो कैसे आ रहा, बताओ, पूरी रोड होने से बात की समझ रखी है। अब हमारे सब्सक्राइबर है एक कमलेश भटिया जी, जिन्होंने मेरे वीडियो को कमेंट किया था कि भैया तोता घाटी में जो भी चीज़ खोती है वो दोबारा मिलती नहीं। उनका बोलने का मतलब ये था कि अगर कोई चीज़ खोती है तो मिलेगी नहीं, अगर कोई इंसान का एक्सीडेंट होता है तो वो चीज़ नहीं बचता, ये उनका बोलने का मतलब था। लेकिन भैया कमलेश जी, अगर आप मेरे वीडियो देखें तो आपकी बात गलत साबित हो गई है, क्योंकि तोता घाटी के आसपास एक ड्रोन मिला, बेशक वो 1 हफ्ते बाद मिला, लेकिन मिल गया भैया। मेरा कैमरा तो 45,000 का था, लेकिन वो जो ड्रोन था वो 1.5 लाख रुपए का ड्रोन था, तो वो तो भैया मिल ही गया। और ये है बछेली खाल, जो कि टेरी गढ़वाल में आता है, और बछेली खाल से भी मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। कभी मैं यहाँ से पैदल जाया करता था अपने गांव, और उतना आसान भी नहीं था। और बछेली खाल से नीचे गंगा है, और कम से कम 3-4 किलोमीटर नीचे जाओ, उसके बाद फिर गंगा पार करो। गंगा पार में उस टाइम पक्के पुल तो हुआ नहीं करते थे, लकड़ी के और झूले पुल हुआ करते थे। फिर उनको पार करके और फिर मैं ब्यास चट्टी तक जाता था पैदल, फिर ब्यास चट्टी से खड़ी चढ़ाई बगानी खाल तक, और बगानी खाल से फिर 2-3 किलोमीटर अपना गाँव होगा। और भैया इस टाइम तो हम छोटे हुआ करते थे, तो इस कैमरा नहीं था, और गाँव में जो है रहा करते थे, तो चढ़ाई चढ़ने की भी आदत थी। आज की डेट में तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तब पहले रास्ते आबाद हुआ करते थे, लोग आ जाया करते थे, तो डर भी नहीं लगता था। लेकिन आज की डेट में तो लोग अब पैदल जाने को तैयार नहीं है, वो रास्ते बिल्कुल वीरान है। ये देखो जी कितनी खतरनाक लैंडस्लाइड जोन है जी, ये देखो ऊपर से। ये अभी कुछ दिन पहले ही साफ हुई होगी, बरसात में तो बिल्कुल टोटली बंद। तो उस टाइम मैंने बताया ना कि उस टाइम लोग आया जाया करते थे, तो डर भी नहीं लगता था। लेकिन आज तो हिम्मत भी नहीं किसी पे, क्योंकि अब जंगली जानवर तब से अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तब तो कम हुआ करते थे, लेकिन अब ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गए हैं। जिस तरह लेपर्ड देखो आम हो गया अब गढ़वाल में, पहले तो कभी कभार हुआ करता था, लेकिन अब देखो लेपर्ड भी बिल्कुल डरता नहीं है, अब रोड पे बिल्कुल बिंदास होके चलता है। तब तो खैर दिखते नहीं थे, जंगलों में ही दिखते थे ये जंगली जानवर, लेकिन भैया अब उनका बोलबाला है। और ख़ासकर हमारे उत्तराखंड में तो लेपर्ड की कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही दहशत हो गई है। उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, जिस तरह इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसी तरह लेपर्ड की जनसंख्या भी बढ़ रही है। खैर रहना भी उन्होंने यही है, वो भी कहाँ जाएंगे,
वो भी इसी धरती के प्राणी हैं, लेकिन अब तो उनका अटैक भी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। अब तो पहले तो जानवरों को अटैक करते थे, लेकिन अब तो इंसानों को भी अटैक करने लग गया, लेपर्ड भी और रीछ भी। और ये है जी 3 धारा, कभी 3 धारा रही होंगी यहाँ पे, इसलिए इसका नाम 3 धारा पड़ा है। और यहाँ पे भी यात्री विश्राम जगह है, विश्राम जगह, क्योंकि यहाँ पे लोग अक्सर आते हैं, खाना खाते हैं, फिर अपने मंजिल को फिर निकल जाते हैं। हालांकि मैं कभी यहाँ पे मैंने कभी खाना खाया नहीं, मैं कभी रुका नहीं यहाँ पे। और यहाँ से अब देवप्रयाग है अभी 10.5 किलोमीटर, प्रयाग 108 किलोमीटर, यानी कि मुझे अभी 11 किलोमीटर और जाना है देवप्रयाग के लिए। और देवप्रयाग से फिर मैं राइट को मुड़ जाऊंगा, गंगा पार करके मैं एंट्री कर जाऊंगा अपने पौड़ी गढ़वाल में। फ़िलहाल तो अभी मैं टिहरी में ही चल रहा हूँ। ये देखो बिल्कुल पत्थर गिरे पड़े हैं रोड पे, शुक्र है कि जाल लगा रखा है इन्होंने यहाँ पे, तो ख़तरा नहीं है। लेकिन हर जगह जाल नहीं लगा रखा है इन्होंने, कहीं कहीं लगा रखा है। जहाँ पत्थर कुछ ज़्यादा ही गिर रहे वहीं इन्होंने जाल लगा रखा है, अच्छी बात है। वैसे मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि ये पत्थर जो गिर रहे हैं ना, इसकी वजह से मुझे बड़ा अलर्ट होकर जाना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि मैं मुक्त भोगी हूँ, एक बार एक्सीडेंट मेरा हो चुका है। खैर यहाँ तो पूरे बद्रीनाथ केदारनाथ तक की लैंडस्लाइड ही होती रहती है बरसात में। पत्थर तो अभी भी गिर रहे हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े बोल्डर गिरे हुए हैं यहाँ। अब यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, क्योंकि ये रोड जो है हेमकुंड साहिब को भी जोड़ती है, और जितने भी ये सिख भाई हैं ये इसी रोड से जाते हैं हेमकुंड साहब। तो इसीलिए यहाँ पे एक गुरुद्वारा बना रखा है इन्होंने यहाँ पे, और यहाँ पे लंगर लगाते हैं ये लोग। यहाँ पे लंगर लगता है सामने, अभी तो फ़िलहाल बंद है, लेकिन जब वो यात्रा शुरू होती है हेमकुंड साहिब की, तब यहाँ पे हर बारी, तब यहाँ पे रोज़ ही लंगर लगा रहता है। मेरे साथ दिक्कत ये है कि ये जो गोप्रो मैंने चिन माउंट पे लगा रखा है, इसमें आगे के जो है आगे की क्लैरिटी नहीं आ रही, क्योंकि ये जो विंडशील्ड है गाड़ी की, इसकी वजह से दिक्कत हो रही मुझे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रही है। इसीलिए मुझे थोड़ा ऊंचा होना पड़ रहा है ताकि क्लैरिटी आ जाए। मुझे जो सामने पहाड़ी दिख रही है इस पे जाना है, ये बीच में गंगा है, और उधर जो पहाड़ी है उसी पे जाना, वो पौड़ी गढ़वाल शुरू हो जाता है वहाँ से। अभी तो फिलहाल देवप्रयाग तक जाना मुझे, देवप्रयाग से फिर राइट को टर्न करूँगा मैं। ये खतरनाक पत्थर वाले पहाड़ देखो कितना खतरनाक है 2 व्हीलर वालों के लिए, पता नहीं चलता कब ऊपर से आ गया, खतरा बना रहता है भाई। यहाँ पे थोड़ा मैंने लंच किया, हालांकि लंच इन द सेंस कि मैंने अंडे खाने, बाहर तो खाना खाता नहीं, क्योंकि मुझे दिक्कत हो जाती है बाहर के खाने में, मुझे पेट की दिक्कत है, तो मैं बाहर खाता नहीं कभी भी। पर यहाँ पे बस 2-4 अंडे खा लिए। अब वो बहुत जल्दी पहुँचने वाला हूँ मैं देवप्रयाग। अब ये मैं बिल्कुल डाउन पे आ गया हूँ, और यहाँ से मुझे मुड़ना है राइट के लिए आगे देवप्रयाग में, जहाँ पे कि 2 नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथी का। हालांकि जब मेरा गोप्रो कैमरा खो गया था लास्ट टाइम, तो मैंने यहाँ का भी रिकॉर्डिंग किया था। और सामने एक संस्कृत विश्वविद्यालय बच्चे आ रहे, शायद पढ़ के है, पता नहीं कौन है। अबे चलना आगे, बावड़ा हो रहा है, हॉर्न दे रहा है, इतनी चौड़ी रोड पड़ी हुई है।